हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद सोलंकी भजन पलवाटी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बेटे, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर MCQ। ठीक है, तो ये आपके एडवांस बेसिक से लेके एडवांस तक के आपके MCQ हैं और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डेवलपर्स कौन हैं? विकास कंप्यूटर का किसने किया? वो है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। सबसे छोटी कंप्यूटर की इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम निब्बल इक्वल टू। निब्बल किसके बराबर होती है? ठीक है, तो 4 बिट्स बराबर एक निब्बल होती है। 4 बिट्स बराबर एक निब्बल। 1 बाइट इक्वल टू। एक बाइट किसके बराबर होती है? एक बाइट बराबर 8 बिट। तो एक बाइट बराबर 1 बिट होती है। अगर आप बात करते हैं एक निब्बल बराबर कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। ठीक है, और बाइट बराबर 8 बिट्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CPU। CPU के कितने CPU के कितने भाग होते हैं? पार्ट्स की बात करते हैं 2। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। अगर आप बात करते हैं CPU के कंपोनेंट्स के 3 होते हैं, CU, CPU और एक सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? CPU। क्या होता है? CPU। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों इम्पोर्टेंट थे, ये वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्रोम भी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। टैली भी एक सॉफ्टवेयर है। माउस एक हार्डवेयर है, इसीलिए यह सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन। बेटे, कंप्यूटर जनरेशन कितनी होती है? ठीक है, कंप्यूटर कितनी जनरेशन होती है? कंप्यूटर की 5 जनरेशन। कितनी जनरेशन होती हैं? 5। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों का टाइम पीरियड क्या था? 1939 से 1945, 1946 से 1959, 1959 से लेकर 1965। ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब 1939 से 45 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस समय कोई भी जनरेशन चालू नहीं हुई थी। 1946 से फर्स्ट जनरेशन शुरू हुई थी और 1959 तक चली थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की बात करता है तो दिस वन। अब बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की। 1959 से लेके 1965 में सेकंड जनरेशन चली थी और 1965 से लेके 1975 तक थर्ड जनरेशन चली थी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला 1946 से चली थी 1959 तक। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज्ड बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था?
ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन में। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अब बात आती है वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर बात करते हैं मेमोरी में, केबी की फुल फॉर्म क्या होती है? किलोबाइट, किलोबिट, नो बिट, नी बिट। ठीक, तो इसमें केबी का मतलब होता है किलोबाइट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 केबी का मतलब किलोबाइट। नेक्स्ट बात करते हैं 1 KB इक्वल टू 1 KB बराबर 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1000 बाइट। बिल्कुल रॉन्ग है। 1 MB भी नहीं हो सकता, 1024 बाइट्स होता है। क्या होता है? 1024 बाइट। ठीक, अब बात करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आती हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? 2, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा होता है? वॉलेटाइल मेमोरी का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका रैम होता है। क्या होता है? रैम। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब प्राइमरी के अंदर रैम रोम आई, लेकिन वॉलेटाइल पूछ रहा। वॉलेटाइल का मतलब जानते हो? यदि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, किसी तरीके से शटडाउन हो जाता है, तो रैम के अंदर, वॉलेटाइल के अंदर जो डाटा रहता है वो जब रैम में रहेगा तो उस समय यह उस डाटा को लॉस्ट कर देती है, इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है। अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यदि कंप्यूटर आपका किसी कारणवश शटडाउन हो जाता है, लाइट कम हो जाती है, बंद हो जाता है, तो रोम में जाने के बाद वो डाटा आपके पास सुरक्षित रहेगा। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम होती है, और रोम अपने डाटा को सुरक्षित रखती है, इसीलिए यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। अगर बात करते हैं कीबोर्ड, माउस, देखिए मैंने इनपुट डिवाइस आपको पहले भी बताई थी। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? माउस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल का। तो ये टोटल ही इनपुट डिवाइस हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आउटपुट डिवाइस पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? सेम यही प्रोसीजर होती है। यहाँ पे मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा और प्लॉटर होगा। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। नेक्स्ट ऑप्शन ऑल। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी आप ऑल कर सकते हो। या फिर सेम ये कंडीशन दे रखी है, नीचे आगे लास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है नन का। ठीक, इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपका लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है तीन। तो आउटपुट डिवाइस भी समझ आया, इनपुट डिवाइस भी आपके समझ में आई, और ये आपके MCQ जो भी मैंने आपको बताए थे बेटे, ये मैं आशा करता हूँ ये आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हर एक कंपटीशन में भी आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ और क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।